ओके, तो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कर रहे थे, जिसमें हमने डोपिंग का मतलब समझ लिया क्या होता है, डोपेंट्स क्या होते हैं ये समझ लिया, कौन कौन से होते हैं, ट्राइवेलेंट होते हैं, पेंटावेलेंट होते हैं। ठीक है, ट्राइवेलेंट मतलब जिनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3। ठीक है, और पेंटावेलेंट जिसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। ठीक है जी, चलो आज हम करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन कौन सी हैं। तो वी हैव टू टाइप्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उन दोनों की चर्चा करेंगे। राइट, तो हेडिंग बनाएंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहले हम करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, इसमें जो इंप्योरिटी ऐड की जाती है दैट इज अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम सिलिकॉन के सैंपल में या फिर जर्मेनियम के सैंपल में जो कि टेट्रावेलेंट है, उसमें कोई पेंटावेलेंट जैसे फास्फोरस या फिर आर्सेनिक जैसी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा? क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा? नो नो सर। सर। नहीं बना पाएगा। तो दैट इलेक्ट्रॉन विल रिमेन फ्री। हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन है देन इट विल हेल्प इन दी कंडक्शन। तो जिस वजह से उसकी कंडक्शन में जो है वो वृद्धि आ जाएगी। राइट, तो ऐसे उसकी, ये जरा, जैसे हमने उसमें टेट्रावेलेंट में मतलब इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर था उसमें तो सिंपल फोटो थी, जिसमें क्या था, सारे के सारे जर्मेनियम एटम्स थे। यहाँ पे जर्मेनियम के बीच में यहाँ पे एक आर्सेनिक दिखा रखा है जो कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके हैं, लेकिन ये 5वां जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी। राइट, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। When some pentavalent atoms are added to the intrinsic semiconductor, the resultant semiconductor is known as N-type semiconductor. Known as N-type semiconductor. इसमें, इस पे चार्ज कितना होगा, नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा? एन टाइप पे जर्मेनियम का सैंपल था, उसमें कुछ आर्सेनिक एटम्स डोप कर दिए, ऐड कर दिए, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, पक्की बात है, करण कह रहा है न्यूट्रल सर है।
सर फ्री रेडिकल नहीं रहेगा? फ्री रेडिकल हाँ जी सर। ये क्या होता है बे? सर एक इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल कहते हैं, नहीं है? जब अच्छा एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है सिर्फ। अच्छा अच्छा। अब इतनी हाँ जी। केमिस्ट्री मत घोटो यार, यहाँ पे मेरे को फिजिक्स की क्लास चल रही है। हम्म। मेरे को नहीं पता फ्री रेडिकल क्या होता है। ठीक है। अच्छा, फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। जब सर, हाँ जी, बस एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है ऑर्बिटल में, मतलब उसका पेयर नहीं बन पाता, तो उसे फ्री रेडिकल। अच्छा, उसे फ्री रेडिकल बोलते हैं, मैं तो भूल गया यार, कहाँ याद होगा अब। नेगेटिव मतलब नहीं होगा चार्ज भाई, नहीं है। हाँ जी, पे चार्ज नहीं चार्ज रहेगा। नहीं होगा। दिस विल बी न्यूट्रल। अरे क्यों होगा न्यूट्रल? क्योंकि जो जर्मेनियम सैंपल था पहले वो न्यूट्रल था, हाँ के ना? उसमें यस से सर। एक जर्मेनियम एटम निकाल दिया, तो जो पीछे बचे 100 जर्मेनियम के एटम थे, उसमें से एक निकाल दिया, 99 बच गए। तो अभी भी 99 जो है उन पे चार्ज कितना है? जीरो है, दैट इज न्यूट्रल। अब उसमें वन आर्सेनिक एटम डाल दिया, जो कि पहले न्यूट्रल है। आर्सेनिक एटम न्यूट्रल है कि नहीं है, हाँ के ना? यस सर। इट इज न्यूट्रल। वो उसमें ऐड कर दिया। अरे सब कुछ तो न्यूट्रल है, तो चार्ज किधर से आ गया? चार्ज नहीं आया। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी का है। ये इलेक्ट्रॉन है तभी वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तभी तो न्यूट्रल है। आर्सेनिक भाई उस पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो न्यूट्रल होगा वो। ठीक है, तो सैंपल एज अ होल इज स्टिल न्यूट्रल। बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं क्या कि ये नेगेटिव है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घूम रहा दिख रहा है ना, तो इसलिए बोलते हैं सर ये तो न्यूट्रल। नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया, न्यूट्रल नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज न्यूट्रल। बात समझ में आई? यस, ठीक यस है। सर। ओके, तो इसके कुछ स्टार पॉइंट्स लिखेंगे अभी। अच्छा, इसने इस टाइप की इंप्योरिटी को ना, इस टाइप की इंप्योरिटी को जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है उसको डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया है। किसको? कंडक्शन बैंड को। अरे ले 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 जा, ले दान कर दिया तेरे को, कर ले कंडक्शन जो करनी है। ठीक है, तो इट इज नोन एज डोनर इंप्योरिटी। राइट, तो जरा पॉइंट्स लिखो। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी is known as donor impurity. ठीक है, दूसरा the n type semiconductor is still neutral. ठीक है, is the 4 electrons of arsenic या फिर मतलब पेंटावेलेंट जो भी है of donor element make covalent bonds with the host atoms, but the fifth electron of donor atom is free, that is loosely bound. Therefore,
It is available for conduction. ठीक है, अब इसमें सपोज क्या था, मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट्स से जर्मेनियम के 1000 एटम थे। जर्मेनियम के कितने एटम थे? 1000 एटम थे। 1000 एटम्स में से 100 एटम जर्मेनियम के निकाल के उसमें आर्सेनिक डाल दिया। 100 एटम क्या है, किसके डाल दिए? आर्सेनिक के डाल दिए। तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे अभी? 100। 100 हो जाएंगे। पहले भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इंट्रिंसिक में भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, मतलब कुछ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? 0 केल्विन पे नहीं होते सर, जीरो वैसे केल्विन पे आम नहीं है होते, ये। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। रूम टेम्परेचर पे तो होंगे ठीक सर। है, रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ तो होते हैं। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे पहले अवेलेबल ऊपर, तो 10 इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से थे? जर्मेनियम खुद की वजह से। तो नीचे यस होल्स कितने थे वैलेंस बैंड में? 10 10 10। होल्स, 10 होल्स, 10 यस इलेक्ट्रॉन्स। सर। ओके, अब 100 इलेक्ट्रॉन किसके ऐड हो गए? आर्सेनिक के। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 110। 110। होल्स कितने? 110 ओए ना होल्स हो, कितने? 10 ही रहेंगे, वो तो होल्स तो 10 ही एक्स्ट्रा हैं। नहीं होंगे। यस होल्स तो सर। 10 ही हैं, है ना? यस होल्स 10 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो 110 हो गए। कितने हो गए? 110 हो गए। ठीक है, तो हु इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नाउ? हु इज? एंड जो इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक या वाला होल? है, इलेक्ट्रॉन या होल? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। Electrons are the majority charge carriers now. Who are the majority charge carriers? Electrons are the majority charge carriers in n-type semiconductor. ठीक है, सर तो जो इंट्रिंसिक में भी तो ऐसा होता था, क्या? जो इंट्रिंसिक होता था उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही मेजर चार्ज कैरियर होते थे होल से। मेजॉरिटी का मतलब होता है, मेजॉरिटी का मतलब है कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। ठीक है, उसमें भी तो सर इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ज्यादा करंट फ्लो करता था होल्स की जगह। मैं क्या बोला वो सुना नहीं, वो निगलेक्ट मार दिया तूने, है ना? नहीं मैंने क्या सर, बोला सुना अभी? है कि जो मतलब मेजॉरिटी में वो कहते हैं जो नंबर ज्यादा हो जिसका। हाँ, तो नंबर मैंने बोला ना अभी, नंबर की बात होती है इसमें। मेजॉरिटी किसको बोलते हैं? जिसका नंबर ज्यादा हो। तो उसमें किसका नंबर ज्यादा था इंट्रिंसिक में? सेम थे। सेम थे, तो कोई मेजॉरिटी होगा? नो सर। नहीं होगा। लेकिन करंट हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सर वो फ्री होते वो हैं, फ्री होते हैं, चालू। हिलना नहीं जाता ना होल से, तो वो तो हिल रहे हैं, वो तो फ्री हैं। ठीक है, तो करंट में चेंज आएगा ड्यू टू मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब क्या होती है? तो कितने घूमने की क्षमता, नहीं? मोशन से। है ना, मोशन की क्षमता है। तो मोशन की क्षमता किसकी ज्यादा थी? इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी। बट मैं यहाँ पे भाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी करंट, आई एम टॉकिंग ओके अबाउट सर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वो कौन है? वो तो सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। चलो ठीक है जी। इंट्रिंसिक में फर्मी एनर्जी लेवल याद है? सर एवरेज। एवरेज ऑफ, है ना? तो उसमें किधर था फर्मी? मिड। मिड में था, बिल्कुल सेंटर पे। सेंटर में था। ठीक है, यहाँ पे किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर कंडक्शन की तरफ या वैलेंस की तरफ? कंडक्शन की तरफ से। कंडक्शन की तरफ, बिल्कुल, बहुत सही बात। क्यों भाई? कंडक्ट करंट जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो उधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? इसलिए इसको डोनर लेवल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? डोनर लेवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोनर इंप्योरिटी है ना, डोनर फर्मी लेवल भी बोल देते हैं इसको। चलो वन बाय वन सारी चीजें लिखते हैं अभी। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, सिंस द नंबर डेंसिटी
आ गया। ये फोटो कहाँ गई? फोटो नहीं, पेज मेरा। नेक्स्ट स्टार पर लिखेंगे since the number density of the free electrons is higher than the number density of the holes, ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं Ne is greater, very much actually greater than NH. Therefore, the electrons are the majority. इसको जरा नेक्स्ट लाइन में लिख लो। The electrons are the majority charge carriers in N-type. The holes are the holes को क्या बोलेंगे? Minority charge carriers. In N-type. Next point. The Fermi energy level in N-type donor level is near the conduction band. इसकी फोटो बना लो जरा। होल्स बना लेते हैं। लेट्स से 1 2 3 4। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होल्स की वजह से है वो तो 4 होंगे। 1 2 3 4। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनर की वजह से हैं। This is donor level.
फोटो बन गई। ठीक है, तो इसमें अगर एक क्वेश्चन आए आपसे कि भाई कि एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, तो कितनी होगी वो एनर्जी गैप के बराबर। और उस फोटोन की अगर वेवलेंथ निकालने को पूछी जाए तो यूज सिंपली E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो टू फाइंड द wavelength of the photon to excite an electron from conduction valence band to conduction band is, तो E is equal to एच सी बाई लेमडा होता है। यहाँ पे E कौन सा आएगा, ई जी, therefore lambda is equal to hc by eg आएगा। Do you remember what is the value of hc in electron volt angstroms? 12,400। Yes, it is 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। और नीचे जो ईजी है उसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही यूज करना। तो आंसर जो लैम्डा का है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उड़ जाएगा, सीधा एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा टाइप विच इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें कौन सी इंप्योरिटी डालेंगे, यस ट्राइवेलेंट। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट एज इन जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बोरोन हो गया, है ना, दीज आर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। तो इसमें जो है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पे क्या होगा, देखो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के पास है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो जर्मेनियम था उसके पास थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बॉन्ड जो है कम रह जाए, वो पॉजिटिव आ जाएगा। क्या पॉजिटिव आ जाएगा, चार्ज पॉजिटिव नहीं आएगा उस पे। ये भी न्यूट्रल ही होगा। ये भी न्यूट्रल होगा भाई। अरे अबे कैसे आ जाएगा पॉजिटिव, जरा बताएगा मेरे को सुमित कुमार। तो नहीं, ठीक है सर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। हाँ, हाँ जी यहाँ पे ठीक एक है बॉन्ड नहीं बना, हाँ जी हाँ जी समझ लेकिन जर्मेनियम पहले क्या था, न्यूट्रल था कि नहीं था। गया। हाँ जी न्यूट्रल था। बोरोन क्या था, वो भी न्यूट्रल था। वो भी न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल में न्यूट्रल डालेंगे तो आंसर न्यूट्रल ही न्यूट्रल। रहेगा सर। लेकिन यस एक सर। जगह खाली रह गई, वो क्या चीज है, होल। बॉन्ड में एक जगह खाली रह गई, वो क्या है, होल। तो इसमें अगर ऐसी 100 वाली एग्जांपल ले लो, 1000 गैलियम एटम्स थे, जो सॉरी जर्मेनियम एटम्स थे, उसमें
100 बोरोन्स ऐड कर दिए, पहले 10 होल्स थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, वही सेम सेम केस ले रहे हैं, पहले Okay, 10 होल्स थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, हाँ के ना। yes sir. अब 100 बोरोन हमने ऐड कर दिए, अब क्या होगा? सर 110 होल हो जाएंगी, 10 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे। बिल्कुल हो सही जाएंगे। बात है। तो इसमें नंबर डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? Holes की। बैलेंस बॉन्ड वाले की सर। मतलब होल्स की, नंबर कैरियर्स की बात कर रहा हूँ, चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन या होल है, दो दो ही चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स वाले की होल्स। सर ज्यादा हो जाएगी। तो होल्स की यहाँ पे नंबर डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। एज अ होल दिस एलिमेंट इज स्टिल न्यूट्रल, ठीक है जी। और इसमें जो डोनर लेवल होता है वो किधर होगा? डोनर लेवल नहीं, सॉरी, फर्मी लेवल किधर होगा? वैलेंस की तरफ। बैलेंस वैलेंस बॉन्ड की की। तरफ, वैलेंस की तरफ। और इसमें जो फर्मी लेवल है ना, उसको एक्सेप्टर लेवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। चलो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले तो। द व्हेन फ्यू कौन से ट्राइवेलेंट मानविंदर, दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? दे आर नॉट, दे आर टाइटली बाउंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो टाइटली बाउंड नहीं होते टू दी न्यूक्लियस। जो टाइटली बाउंड नहीं थे वो तो पहले ही ऊपर है 10 में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो ऊपर टाइटली बाउंड नहीं थे वो पहले ही कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं, ठीक है। व्हेन फ्यू ट्राइवेलेंट atoms of are added in the intrinsic semiconductor, then the resultant semiconductor is called p-type semiconductor। ठीक है जी, तो इसमें भी स्टार पॉइंट्स लिखेंगे। अरे भाई करण, वही मैं अभी बताया मानविंदर को भी, सेम चीज। ये जो जर्मेनियम के साथ चिपका हुआ है ना इलेक्ट्रॉन, भाई वो टाइटली बाउंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? अरे देवी और सज्जनों, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बैक टू जो केमिस्ट्री। बैलेंस शेल में हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो लूजली बाउंड हो, टाइटली बाउंड हो? लूजली बाउंड। लूजली बाउंड हो, है ना? तो जो लूजली बाउंड थे वो किधर चले गए? सर करण, इस वाले ने बॉन्ड तो बनाया नहीं हुआ सर, जो इस बोरोन के साथ में है, क्या नहीं बनाया हुआ? बॉन्ड कोई उस इलेक्ट्रॉन ने। तो जरूरी है जो जो पहले, अच्छा, दैट मींस कि क्या होगा? वो लूजली बाउंड होगा अगर बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। सर पर उसे बॉन्ड वाले से कंपैरिजन में कम एनर्जी चाहिए होगी, पर हाँ, लूजली but नहीं that does है। not mean, that does not mean it has the energy that it should be present in the conduction band. Does that mean? नो सर। नहीं ना। यस। लूजली बाउंड कंडक्शन बैंड में कौन पहुंचेगा? जिसके पास इतनी एनर्जी होगी कि भाई वो फॉरवर्ड एनर्जी गैप को पार कर सके, हाँ के ना? यस सर। यस ठीक है ना? समझ गया करें ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे दिस। सर जैसे हमने सर एक डाउट है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे हमने पिछले वाले में कहा था कि जो 10 कंडक्शन बैंड में रहेंगे, पर वहां पर जो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स ने भी तो कुछ बॉन्ड बनाया ही होगा। कंडक्शन बैंड वालों ने बॉन्ड बनाया होगा?
किसके साथ? तो फिर वो तो किसके साथ? जो आर्सेनिक वाला मेटल था उसके साथ जो कंडक्शन बैंड में है वो बॉन्ड आर्सेनिक में के होते हैं? साथ। अबे क्या बातें कर रहे हो यार, जो कंडक्शन बैंड में होते हैं वो बॉन्ड में होते हैं? नहीं सर, वो बॉन्ड में नहीं होते, पर कंडक्शन बैंड तो तभी बनता है अगर वो फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके जाते हैं। हाँ, पर सर वहां पर फिर इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं रह गए कंडक्शन बैंड में, क्योंकि काफी इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिया आर्सेनिक के साथ। तो अगर सर पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स थे तो अब तो कम नहीं होंगे 10 10 से? साथ में भाई एलिमेंट बताता जा, किसका किसका बोल रहा है, दोबारा बोल। सर जो जर्मेनियम के पहले कंडक्शन बैंड में लेट से 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब ठीक जब है। उसने आर्सेनिक के साथ बॉन्ड बना लिया तब कंडक्शन बैंड में 10 से कम नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स? अच्छा तू कहना चाह रहा 8 हो जाएंगे? हाँ, जैसे 8-9 कुछ ऐसे, मतलब चलो कम नहीं 8 होने 9 कर चाहिए। लो, लेकिन उससे उससे क्या क्या फिर देन? ओके मान लिया, चलो 9 रह गए फिर। नहीं, यही पूछना है कि कम होंगे कि नहीं होंगे। हाँ बट दैट डजंट मैटर ना एक्चुअली, स्टिल द नंबर डेंसिटी इज ह्यूज, नंबर डेंसिटी ऑफ these electrons is still huge, है ना? That does not make any difference. ओके सर। This p-type semiconductor is electrically neutral. सर ये बॉन्ड तो आयनिक है ना? अबे यार तुम लोग केमिस्ट्री क्वेश्चन मत पूछो यार बीच में, आयनिक है कोवलेंट है पता नहीं, ये तो कोवलेंट होते हैं। तो सर कोवेलेंट कैसे हो जाएंगे सर? अबे ये नहीं पता मेरे को, आयनिक है कोवलेंट है, जो सर है ये तो है। दोनों मेरे को ये तो मेरे को देखना पड़ेगा भाई, केमिस्ट्री वालों से पूछना पड़ेगा, या तुम लोग पूछ के बता देना केमिस्ट्री वालों से। नहीं सर, आयनिक ही होंगे सर, पक्की बात है अबे सर। आयनिक क्या होता है? आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है? और सर ये दोनों मेटलाइट्स हैं, जर्मेनियम और आर्सेनिक अगर बात करें। हम्म। सर फिर आर्सेनिक तो ऐसी चीज होती है ना जो उससे कम साइज वाला आ जाए, तो फिर वो तो आर्सेनिक खुद मेटल बन जाता है, उसे नॉन मेटल बना देता है, मेटलॉइड्स ऐसे ही करते हैं। अच्छा करते होंगे। हाँ जी सर, फिर वो आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे ना। हाँ बनाते होंगे, पता नहीं भाई, मैं कुछ नहीं ऐसे, मैं झूठ कुछ फेंक नहीं सकता मैं। देख, जो नहीं पता नहीं पता मेरे को, आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है ये नहीं पता, इतना पता है कोई बॉन्ड है, ठीक है ना? तो सर ना उसकी जरूरत नहीं जरूरत है, पड़ेगी। ना उसकी जरूरत है तुम लोगों को इसमें। हाँ जी, कोई नहीं बस ठीक पूछने है वाला ये सर। कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। बस ठीक है सर फिर तो। हाँ फिजिक्स में कोई नहीं पूछेगा ये कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। बस ठीक है। वैसे तो सर यहाँ पर कोवेलेंट ही बन रहे हैं बॉन्ड तो। अबे फिर वही शुरू हो गया, मेरे को तो कोवेलेंट ही पता था वैसे, कोवेलेंट होते हैं, इसने आज पहली बार, आज इतने सालों में पहली बार कोई कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड है, तो पता नहीं। सर मैं पूछ के बताऊंगा सर, पक्का केमिस्ट्री वाले से। हाँ केमिस्ट्री वाले सर से पूछ के बताना ना। हाँ जी। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे थे, पी टाइप इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तुम लोग ना केमिस्ट्री ज्यादा मत घुसाओ इसमें, अपनी है नहीं इतनी केमिस्ट्री इसमें, कोई नहीं इतना नहीं पूछता जितना हम कर रहे हैं ना, बस उससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। ओके अगला, और क्या लिखा था उसमें? हाँ पेंटा, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे को पता है तुम लोग केमिस्ट्री में बॉन्ड हो, प्रेम बहुत है तुम लोग केमिस्ट्री से। वो तो अभी इनऑर्गेनिक चल रही है, तभी थोड़ा ही बहुत ही याद है सर। हम्म, अच्छा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, 3 electrons of the impurity atom are bonded with the
free electrons of the host atom, जर्मेनियम। इम्प्योरिटी एटम कौन सा है? फोटो वाला, बोरोन। ठीक है, सो the fourth bond is not formed. As a result, a hole is created in the valence band. ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा था? हाँ, इसमें नंबर डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? द नंबर डेंसिटी of holes is higher than number density of free electrons in the conduction band. होल्स कहाँ पे हैं? Holes in valence band is higher. ठीक है, that is NH is very much greater than Ne. तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा? यस, होल्स। सर अब भी करंट इलेक्ट्रॉन्स में से ज्यादा होगा? अरे यार, एक इलेक्ट्रॉन का अगर एक इलेक्ट्रॉन के कारण, एक होल के कारण देखेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, लेकिन इधर होल्स इतने ज्यादा हैं कि इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट निगलेक्टेड है। यस सर। तो इसलिए टोटल करंट तो फिर होल्स के कारण ही ज्यादा होगा। ओके सर। समझ गया ना? यस सर। हाँ भाई सुमित, सर कोवेलेंट ही होंगे, मैं गलत कह गया था। कोवेलेंट होंगे? हाँ जी सर, क्या मैं कुछ गलत कहा गलत भाई? सोच। ये भी बता दे, अब बाकी क्लास को बता दे, जब उलझाया तो सुलझा भी अब। सर अगर आयनिक होते सर, फिर तो उसके ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज की तरह चले ही जाते, इलेक्ट्रॉन शेयर थोड़ी करता, फिर ओवरलैपिंग ही नहीं होती सर। भाई समझ गई क्लास? देखो मैं समझ भी नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं है। समझ गया? अर्शित को समझना ज्यादा जरूरी है। अर्शित, सर मुझे तो सुमित का क्वेश्चन ही नहीं समझ आया था, आंसर क्या समझ चलो आएगा? छोड़ो फिर, चलो छोड़ो। ठीक है जिस सर। तुम्हें तो, तेरे को कंफ्यूजन थी, तेरे को क्लियर हो गया ना? हाँ जी सर, मैंने नेट पर देखा है सर। अच्छा चलो ठीक सर है। मुझे तो पहले से पता था कोवेलेंटी कोवेलेंट ही वाले होते हैं यार, आयनिक के कोवेलेंट ही होते होते हैं। मैं तो आज तक जहां पढ़ा है कोवेलेंट ही होते हैं भाई, इतना ही लिखा होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, इससे कम कुछ नहीं लिखा होता, और ना ये भी नहीं कोई पूछता कि कोवेलेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बस वो भी एक है। ठीक है, चलो। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स इन p टाइप एंड minority विल बी n टाइप। इधर भी minority मेजॉरिटी की बातें करते हैं, गलत बात है। अच्छा, फिर आता है फर्मी एनर्जी लेवल।
फर्मी एनर्जी लेवल क्या कह रहा है दिग्गज? एन टाइप कहाँ आएगा? कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स इन पी टाइप, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप। ठीक तो है? अबे क्या बोल रहा है? अरे पी टाइप की बात हो रही है। पी टाइप में मेजॉरिटी है होल्स, माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पी टाइप किसका इलाका है? होल्स का। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे यार तुम लोग? हाउ विल यू रिमेम्बर दिस? एक तरीका है, मैं तुम बता दूं। वैसे तो हाँ, पी टाइप में होल्स की सत्ता बरकरार है, सही बात है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की सरकार है, बिल्कुल सही बात। लेकिन इसको याद कैसे करें, है ना? वैसे तो दोनों टाइप न्यूट्रल हैं, हाँ के ना? है ना, दोनों यस। टाइप न्यूट्रल है ना। लेकिन लेकिन याद करने के लिए बोल रहा हूं, ये याद करने के लिए सिर्फ ये तरीका बता रहा हूं। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि एन टाइप का मतलब नेगेटिव होता है तो मतलब इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है ना। ठीक है, एन टाइप, एन न नेगेटिव, एन नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो एन टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो एन टाइप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नेगेटिव चार्ज है, इससे कंफ्यूज मत कर देना। राइट, रिमेंबर विद क्वेश्चन। गॉट इट? दूसरा अपने आप पी टाइप है, पी पर पॉजिटिव, होल पे चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए? चलो, एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल इन पी टाइप एक्सेप्टर लेवल is near the valence band। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी लेवल बनेगा वो इधर बनेगा। इधर है होल्स, लेट्स से 4 होल्स हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इधर। और इसके अलावा बहुत सारे होल्स और क्रिएट हो गए। ये होल्स कहां से आए? इम्प्योरिटीज से आए। बन गई फोटो? ठीक है जी, ये वही एनर्जी गैप Eg।
ठीक है, तो ये तो थे दो टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि भाई दोनों टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण, है ना, अगर हमें करंट निकालना है, देखो करंट क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा, तो उस करंट का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, कैसे निकालेंगे हम करंट? ठीक है, या फिर उसकी मोबिलिटी, हमें मोबिलिटी चाहिए बेसिकली, मोबिलिटी दी होती है, तो क्या कंडक्टिविटी या फिर करंट निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? अगर क्वेश्चन में आ गया भाई फाइंड द करंट, तो कैसे करेंगे, है ना? तो करंट की कैलकुलेशन करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक बनाओ। सर हाँ जी। सर जब हम इस सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, हाँ। तो भी सर इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऊपर वैलेंस बॉन्ड और कंडक्टिविटी बॉन्ड में। हाँ मतलब चेंज क्यों सर होंगे? कोई सर बैटरी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और कुछ रह गया यहाँ पे। बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देती। जब सर फ्लो कर रहे होंगे कम ज्यादा हो जाए, क्या पता। ऐसा थोड़ी होता है। बैटरी प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, दोनों चीजों की बात करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो कंसिडर, ये डेरिवेशन करने वाले हैं, दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ठीक है, मार्क कर लो, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। कंसिडर अ सेमीकंडक्टर सैंपल having Ne नंबर डेंसिटी क्या होता है वैसे? सर N/V। N/V, करेक्ट। NH है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, N/V मतलब वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो जो करंट होगा, देन दी करंट flowing through it will be given by I is equal to I due to electrons plus I due to holes। ठीक है, जैसे सपोज ये ऐसे, इसके अक्रॉस हमने ये बैटरी लगाई है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, चलो अब करंट का फॉर्मूला लिखते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एन, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला याद है? I इज इक्वल टू NeAVD। सर वीना कौन सा? क्या? वीना नहीं लिखवाया था आपने? VDENA।
हाँ वही वो I इज इक्वल टू NEAVD वही, अच्छा ठीक है। तो IE क्या है, I इज इक्वल टू N नंबर डेंसिटी, NEAVD, N इज नंबर डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स का लिख रहे हैं तो I इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। IH होगा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इनटू चार्ज ऑन होल। अब चार्ज ऑन होल तो वही होगा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, क्योंकि उसी की डेफिशिएंसी है ये होल, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ही होल बोला जाता है, इसलिए हम चार्ज सेम लेंगे, इनटू एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। एरिया कौन सा होगा, एरिया ये वाला होगा, यही होता है ना एरिया। इधर टोटल करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल यस E और A तो कॉमन आ गया, NEVE प्लस NHBH, और D नहीं लिखा मैंने, वो पता ही है वही वेलोसिटी, ठीक है। नाउ अब बात आ गई इसकी, ये जरा बात बताओ मेरे को, क्या ये वेलोसिटी जो हमने लिखी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन और होल, क्या ये दोनों सेम होगी? नो सर सर, होल की क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? होल की तो जीरो नहीं होगी ड्रिफ्ट यस सर होल किस कारण मूव कर रहा है, होल क्यों मूव कर रहा है, होल मूव, सेम ही अच्छा होगी। अगर होल मूव ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन अगर होल में आएगा वो सेम वेलोसिटी से ही आएगा v। अरे हाँ, इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तोड़ के होल में गया, अरे उस दिन हमने सर देखा था ना। समझ गया सर समझ गया मैं। हाँ, तो मान लो लेफ्ट से इलेक्ट्रॉन उठ के बॉन्ड तोड़ के दूसरे राइट साइड में पड़े होल में चला गया, तो लेफ्ट साइड में होल क्रिएट हो जाएगा, तो होल जो है वो लेफ्ट साइड में मूव कर गया, ठीक है। ऐसा ही कुछ सर किया था फिर हमने। वेलोसिटी सेम तो नहीं होगी ना? नहीं बिल्कुल नहीं सेम होगी, इलेक्ट्रॉन इधर था, इधर होल था, इलेक्ट्रॉन इधर गया, अब इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर होल आ गया, ये तो बॉन्ड में है, ये बॉन्ड में था इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट ले रहे हैं वो कहाँ है इलेक्ट्रॉन्स, वो तो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई। हम जो इलेक्ट्रॉन वाली करंट ले रहे हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले, ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, ये वाले इलेक्ट्रॉन है, हाँ के ना, और ये तो फ्री है, ये क्या है, ये तो फ्री है, तो फ्री वालों की ऑब्वियसली ज्यादा होगी और ये कम होगी, ठीक है। अब तुम लोगों को याद है मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोबिलिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन था, सर e by vd। ई करेक्ट ऑलमोस्ट, लेकिन इट इज VD by E, म्यू इज VD by E, ठीक है। आया किसी को याद और, यस ठीक है चलो, अच्छी बात है, तो जरा लिख लें इधर, एक एक करके चीजों को करना स्टार्ट कर। ऑल्सो क्या है, म्यू ऑफ, म्यू क्या है, मोबिलिटी, म्यू अपॉन VD बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो म्यू E क्या होगा, VE बाय E, एंड म्यू H होगा VH बाय E, इसकी वैल्यू जरा डालते हैं उधर, तो I इज इक्वल टू EA NEVE प्लस NHVH, और E तो बाहर ही आ जाएगा, कॉमन है, उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। अब हम तोड़ते हैं किसको, इसको अपना I को लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, एंड वोल्टेज को लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, I इज इक्वल टू V बाय R, V इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू dV बाय dr होता है ना, तो
V इज इक्वल टू E इंटू लेंथ हो जाएगा अपॉन R। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं रो L बाई A। सर रो L बाई, हाँ जी बोलो। सर जो ये ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा ये कैसे लिखे सर, डिवाइड बाय ई कर दिया। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला? यस सर। ये था ना, यहाँ से। सर ओ म्यू सॉरी, नहीं म्यू आएगा, म्यू आएगा, हाँ मैंने ई लिख दिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सर, और ई मल्टीप्लाई में नहीं आएगा डिवाइड की यू जगह। आर राइट, गलत लिख दिया मैंने। ये आएगा म्यू ई, करेक्ट कर लो यार, म्यू एच और ई साथ में आएगा मल्टीप्लाई, करेक्ट करेक्ट सॉरी। तो इधर आएगा एल उड़ जाएगा, तो ए ऊपर जाएगा, ई ए बाई रो आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इधर डालते हैं। देयरफॉर मेरे पास आया ई ए बाई रो इज इक्वल टू ई ए ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। क्या क्या उड़ेगा? ए उड़ेगा, ई उड़ेगा, ठीक है। तो क्या बच गया मेरे पास, एंड 1 बाय रेजिस्टिविटी इज सर कंडक्टिविटी। करेक्ट, 1 by resistivity is conductivity is equal to E times Ne mu E plus NH mu H। इसको याद कर लो फॉर्मूले को, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन हमें क्या लगानी है? अप्रोक्सीमेशन ये लगेगी, तुम ही लोग बताओ चलो, अगर सेमीकंडक्टर एन टाइप है, अगर सेमीकंडक्टर एन टाइप है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? सर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। यस सर। यस कौन सर। सी टर्म उड़ा देंगे? ये वाली, एनएच वाली से। ये टर्म उड़ा दो। एंड पी टाइप में कौन सी टर्म उड़ जाएगी? ऑपोजिट से। तो पी टाइप में क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर वो टर्म उड़ जाएगी। ठीक है जी, तो ये लिख लो जरा, स्पेशल केसेस for n type, Ne is very much greater than NH, therefore conductivity बन जाएगा E into Ne mu E, and for P type NH is very much greater than Ne, therefore conductivity का फॉर्मूला बन जाएगा E into NH into mu H। नोटेड यहां तक? ठीक है जी, तो ये कहानी है सारी, सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कंसेप्ट, सिंपल थ्योरी। क्वेश्चन आता है हलवे की तरह, क्वेश्चन होता है, उसको बस खाना होता है उठा के, और कुछ नहीं, ऐसे ही सॉल्व करना है बस आपको। ठीक है जी, बस ये कहानी है इसकी, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी एक्सरसाइज सिंपल है, बिल्कुल सॉल्व कर लेना। राइट, हम डिस्कस ऑब्वियसली हम फ्राइडे के बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीक में हम डिस्कशन कर लेंगे सेमीकंडक्टर्स की। राइट, अगर जिसको टाइम साथ साथ में मिलता जा रहा है, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस।
डिस्कशन हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, राइट गाइस? So that's it for today for extrinsic semiconductors. Goodbye.